खबर है कि अफगानिस्तान के समर्थन वाले आतंकियों से परेशान पाकिस्तान अब तालिबान में फूट डालने की कोशिश में है। पाकिस्तान में मौजूद तालिबान के आतंकी पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। पाकिस्तान में बैठे उनके संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पिछले 2 महीने में ही 50 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया है और टीटीपी के हमले वहां रुकने का नाम नहीं ले रहे। खबर है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आगे लाचार दिख रही पाकिस्तान की सरकार ने नए प्लान पर काम शुरू कर दिया। ये प्लान है अफगानिस्तान चला रहे तालिबान में फूट डालने का। अफगानिस्तान से जब अमेरिकी फौज निकली उस वक्त वहां पाकिस्तान की सरकार बड़ी भूमिका में थी। माना जाता है कि अफगानिस्तान में सुप्रीम कमांडर चुनने में भी पाकिस्तान की बड़ी भूमिका रही। सुप्रीम कमांडर अखुंज़ादा को अब भी पाकिस्तान की सरकार का वफादार माना जाता है, लेकिन सुप्रीम लीडर होने के बावजूद अखुंज़ादा की हालत फिलहाल अफगानिस्तान में कमजोर है। पिछले कुछ महीनों में यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। लेकिन अखुंज़ादा का इस्तेमाल अब पाकिस्तान ने नए सिरे से करने का प्लान बना लिया। पिछले कुछ महीनों से सुप्रीम लीडर अखुंज़ादा चाहकर भी पाकिस्तान में टीटीपी के हमले रोक नहीं पाए। दावा यह है कि तालिबान में ताकत के समीकरणों में इस वक्त अखुंज़ादा कमजोर हैं। उन पर भारी पड़ रहे हैं गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी। लेकिन अखुंज़ादा के जरिए पाकिस्तान ने तालिबान में फूट डालने की कोशिश शुरू कर दी। अखुंज़ादा वहां अफगानिस्तान के कंधार में सक्रिय तालिबान के नेता रहे हैं, जबकि सिराजुद्दीन हक्कानी का गढ़ काबुल है। इसीलिए ये लड़ाई अब वहां काबुल और कंधार के बीच की बनती दिख रही है। इधर एक दिन पहले क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर हमले के आरोप में गिरफ्तार की गई सपना गिल को अंधेरी कोर्ट से राहत नहीं मिली। उन्हें 20 फरवरी तक पुलिस हिरासत में रहने का आदेश दिया गया, यानी अगले 3 दिनों तक पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। पुलिस ने एक दिन पहले उन्हें क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा उन पर मामले को रफा दफा करने के लिए पैसे मांगने का भी इल्जाम था। उसने मेरे पे झूठ बोला कि मैंने उससे 50,000 रुपए मांगे। मैंने कभी नहीं मांगे। हालांकि आरोपी सपना गिल ने यह दावा किया कि मारपीट की शुरुआत पृथ्वी शॉ की तरफ से की गई थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस बीच एक हफ्ते में दूसरी बार पुतिन के परमाणु बॉम्बर और फाइटर जेट अमेरिका के करीब पहुंच गए। हाल ही में रूसी बॉम्बर और लड़ाकू विमानों ने अमेरिका की हवाई सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसके बाद अमेरिका का रक्षा विभाग पेंटागन एक्शन में आ गया था। उसने तुरंत अपनी वायुसेना को अलर्ट किया और अपने F-16 फाइटर जेट को रवाना कर दिया, क्योंकि अमेरिका के अलास्का के हवाई सीमा के नजदीक पुतिन का घातक Tu-95 परमाणु बॉम्बर और 3 सुखोई लड़ाकू विमान मंडरा रहे थे। उस वक्त अमेरिका ने यह दावा किया कि उसके F-16 विमानों ने रूसी बॉम्बर का पीछा किया, जिससे घबराकर वो बॉम्बर और तीनों सुखोई विमान उसकी सीमा से दूर चले गए। इसके बाद अमेरिका ने राहत की सांस ली, क्योंकि पुतिन कई बार अपने दुश्मनों को सबक सिखाने की चेतावनी दे चुके हैं। और अमेरिका ये बात अच्छी तरह जानता है कि पुतिन की इस लिस्ट में सबसे ऊपर वही है, क्योंकि यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही अमेरिका ज़ेलेंस्की की फौज की मदद कर रहा है और पिछले 1 साल में वो यूक्रेन को एक से बढ़कर एक मिसाइलें, बम और रॉकेट दे चुका है। इसी वजह से अमेरिका पर पुतिन सबसे ज्यादा भड़के हुए हैं। ऐसे में रूसी लड़ाकू विमानों का और खासकर परमाणु बॉम्बर का उसकी सीमा के नजदीक आना कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन अमेरिका अभी पिछली घटना से संभला ही था कि पुतिन ने एक बार फिर उसी परमाणु बॉम्बर Tu-95 और सुखोई 35 लड़ाकू विमानों को अलास्का के नजदीक भेज दिया। हालांकि इस बार अमेरिकी फाइटर जेट ने उनका पीछा नहीं किया, क्योंकि कहा जा रहा है कि रूसी विमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई सीमा में उड़ान भर रहे थे। ऐसे में अमेरिका की तरफ से कोई भी जल्दबाजी दोनों देशों के बीच जारी तनातनी को और भड़का सकती थी।